क्या हाल है, क्या नाम है? अहमद भाई, आप स्कूल में क्या जिम्मेदारी अदा करते हैं? ESC साइंस मैथ। अच्छा माशाल्लाह, कितने अरसे से? मैं सर 15 से 30 से 15। आएंगे जना? जी सर। आपके कहाँ हैं अब्दुल कदीर साहब, उमैर साहब? उमैर साहब जो हैं सर वो तो आर्जी पाबंद है महार वाली। कहाँ गए? महार वाली। हाँ हाँ। और कदीर साहब आज सी लीव पे हैं। ना प्रिंसिपल है और ना ही आपके पास उमैर साहब मौजूद हैं जिनको 26 दिन के लिए फाइनेंशियल पावर्स दी गई थी। जी जी। 60 लाख रुपया ला लिया जो कितने लाया गया? यही तो हमारा हेड था ना, उसके साथ हमारा यही तो क्लैशेस था। किस हेड के साथ? उमैर साहब। कहाँ है वो? चले गए हैं ना, वो ही तो पनिश हुए हैं ना, उन्होंने तो ये किया। पनिश कहाँ हुए? वो तो अपनी सर्विसेज में अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। नहीं सर, वो उनकी इंक्वायरी चल रही है। वो तनख्वाह ले रहे हैं भाईजान। जी तनख्वाह तो ले रहे हैं ना, लेकिन उनकी वो इंक्वायरी चल रही है। ये दीवार आप मुतमईन है इससे कि किसी पे गिरेगी? बिल्कुल मुतमईन नहीं है हम। उमैर साहब आपने भी कैसे आप मुतमईन नहीं थे? वॉशरूम्स बने हैं यहाँ पे? जी नहीं बने, जो हमारे पहले वॉशरूम थे उन्हीं को फंक्शनल किया था। ये क्लासरूम्स बने हैं जिनके लिए बजट आया था? नहीं बने थे, बिल्कुल नहीं बने। कोई 60 लाख में एक चीज जो आपके पास बनी हो मुझे दिखा देंगे स्कूल में? बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने मतलब ये इशू उठने से ही ना हमने एक टीम बनाई थी, मैं भी मेंबर था। हम 4 लोग थे जो परचेज कमेटी थी। अच्छा, जब ये फंड्स आए हैं ना। आपने भी परचेज किए? नहीं सर, सुन तो लेना, अर्ज कर। हाँ हाँ, हुक्म कीजिए। वो परचेज कमेटी की हम 4 मेंबर थे। जब हमने ना ये मतलब ये बजट आया तो उन्होंने हमसे कहा कि ये जो भी सामान होगा ना मैं अपनी मर्जी से लाऊंगा, आप उमैर साहब ने कहा? उमैर साहब ने। हमने कहा उमैर साहब के वालिद साहब का निजाम है। हमने कहा ऐसे नहीं होगा, हम तो जो चीज लेके आएंगे उसी पे दस्तखत करेंगे। आपने किए तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं किए थे। वो हमने फिर रिजाइन कर दिया उस कमेटी से कि हम ऐसे नहीं करेंगे। तो वो किसके सिग्नेचर्स के साथ पैसे रिलीज हुए? उमैर साहब। उमैर साहब के अकेले के सिग्नेचर से कैसे हो सकते हैं? हाँ, ऐसे ही था ना सर। ये आएंगे तो आगे तो ये डिमांड, ये वॉशरूम 6 बनने थे जी 60 लाख में। जी भाईजान कोई एक भी बना तो दिखा दे। कुछ भी नहीं बना सर। मैं कहता हूँ कि जो हमारा बाकी स्टाफ है ना, बाकी स्टाफ का इनके साथ रौला ही ये था ना। हमने कहा था कि आप लोगों ने पैसे नहीं लगाए लिहाजा हम आपको नहीं मानते। और हमने यहाँ से वो कमेटियाँ आई, इनको हटाया उधर से, कदीर साहब को लेके आया। जो कदीर साहब है ना सर, उनका इसमें कोई मामला नहीं है करप्शन में उनका, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सर्विस करता हूँ। वो उन्होंने उनसे हमने कहा मेरी एक बात सर, मैं बताता हूं। मेरी अर्ज सुनो जी। किबला, मेरा घर हो जी, मेरे घर में मेरे घर का कोई एक फर्द घर को लूट ले जी और मैं कहूँ मेरा मामला नहीं है, जी हो सकता है? नहीं सर। 60 लाख रुपया खा गए सर। एक स्कूल 50 करोड़ 70 लाख का टीका पूरे जिले में लगा। ऐसे ही है सर। यही तो हमारा इख्तिलाफ था, हम नहीं माने सर इस बात को। ये हमारा जो बाकी तो गया सर, वो गया। हमारा उसके साथ यही तो इख्तिलाफ था कि खारदार तार का लगी है सर। कितने फुट दीवार है? आएंगे? कितने फुट दीवार है आपके स्कूल की? ये तकरीबन सर हमारे पास ना 200 फुट एक है और 150 फुट एक है। ऐसे ही है ना? जी सर। 350-400 फुट है। कहीं 1 फुट तार लगी? बिल्कुल नहीं लगी। तो पैसे कितने निकल गए पाजी? हाँ जी, उन्होंने यही तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। यही तो हमारा उनके साथ क्लैशेस हुआ कि आपने पैसे लिए हैं तो लगाए क्यों नहीं? या आप कमेटी बनाए, हम पैसे लगाते हैं, या आप अपने हाथ से लगाएं। कानून ये कहता है कि किसी भी सरकारी इदारे में होगी तो वहाँ पर कमेटी जो है वो उसमें अपना किरदार अदा करेगी। इंस्पेक्शंस के बाद पैसे रिलीज होंगे। ऐसे ही है। ऐसे ही है। कोई एक इंस्पेक्शन हुई यहाँ पे? नहीं हुई सर। इसका मतलब है कि डीसी तक जो है वो इसमें शामिल है। ये मतलब सिरे से था ही गलत। टेंडर उन्होंने, ये बिल है 1,99,000 के, 2 लाख से नीचे। ये मतलब ये नहीं। कितने बिल है? ये टोटल मेरे ख्याल 36 बिल हैं जो उमैर साहब मान रहे हैं, जिन पे मैंने सिग्नेचर किए हैं। उसके अलावा भी हैं। क्या पकड़ा है जी सर? आए जी, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये लें जी, ये बेचारा हेडमास्टर पहला लेटर लिखता है कि भाई जी लुटे गए सानू बचा लो। कोई जवाब नहीं। ए दूजा लेटर, पायन लुटे गए बचा लो। तीजा लेटर, पायन। चौथा, मरियम बीबी बचा लें। 5वां, मरियम बीबी बचा लें। 6ठा, मरियम बीबी बचा लें। 7वां, मरियम बीबी बचा लें। और 8वां, मरियम बीबी बचा लें, पर कोई नहीं आया बचाने के लिए। सर हम जरा कंप्यूटर लैब आपकी देखना चाहेंगे और साइंस लैब। आइए प्लीज। मरियम बीबी आए, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह करें। ये क्लासरूम्स हैं बहन, ये उस्ताद की चेयर है। क्या आपकी चेयर ऐसी है? क्या आप बतौर वजीर आला ऐसी कुर्सी पर बैठती हैं? क्या आपको पंजाब ने ऐसी कुर्सी दी थी? नहीं दी है। वो कहते हैं इतना बड़ा टीका लगाओ कि मुंह बंद किए जा सके। अद्धा बचन ते लाओ, अद्धा करदियां ते लाओ।
ये करप्शन की साइकी है। ये लें जी, ना खिड़कियों में शीशा ना जालियां, आपको एक ट्यूबलाइट नजर नहीं आएगी। पता नहीं बल्ब चलते भी हैं कि नहीं चलते। भाई ये चलते हैं? चलो शुक्र है जी बिजली तो है। ये किताब किसकी पढ़ी है भाई? ये जिन भी पढ़ते हैं यहां पे? भाई ये किसकी किताब है? ये बच्चों की है। तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं जी जी। इसी माहौल में? नहीं वो आज हमारी एक टीचर जो होती है ना वो छुट्टी पे थी। ये दोनों थोड़ा क्लास स्कूल ही छुट्टी थे, प्रिंसिपल भी छुट्टी थे, टीचर भी छुट्टी थे, जिन्ना पूछो छुट्टी थे ही है। नहीं ऐसे नहीं है, स्टाफ काफी सारा, सिर्फ प्रिंसिपल छुट्टी पे है। और कितने का स्टाफ है आपके पास? हमारे पास 13। ये बेंच पे बैठ के बच्चा पढ़ सकता है सर? इधर लाए यार, इधर लाए। आधा बेंच है आई कोई नहीं यार। मेरी ख्वाहिश है किसी वजीर में इतना तप्पड़ है, इतना जिगरा है कि वो इस बेंच पे आके बैठे, यहां बैठकर फोटो खिंचवाए और बताए कि जनाब हमने ये सिटिंग स्पेस दी हुई है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और हम तवक्को रखते हैं कि ये हम एक रोशन मुस्तकबिल देंगे। आए आपको व्हाइट बोर्ड्स दिखाते हैं, दो रंगे। वो क्या कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, चंगे भले साढ़े तख्ता से आंदे सान उन्हें तो रंग मारिया तो जनाब चल गए। अच्छी बात है, हमने अपग्रेड किया, लेकिन ऐसा अपग्रेड किया है। आए आगे दिखा रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या नाम है बेटे? गुलाम मुस्तफा। बेटा ये आपका क्लासरूम है? हाँ जी। ये क्लासरूम है आपका? हाँ। कितने साल हो गए बेटा यहाँ पढ़ते हुए? कौन सी क्लास में हो? C5 में। 5 में? बेटा पाकिस्तान किसने बनाया था? उसने दी। जरा खड़े हो ना थोड़ा सा। पाकिस्तान बेटू किसने बनाया था? कायदे आजम ने दी। कायदे आजम का पूरा नाम क्या था? कायदे आजम मोहम्मद जिना। मोहम्मद अली जना। उनकी बहन का नाम क्या था? फातिमा जिना जी। शाबाश मेरा पुत्र, जिंदाबाद, जीते रहो। बैठ जाओ। बच्चों आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? नहीं लेके आनी पड़ेगी सर। इनको यूनिफॉर्म नहीं मिलते? यूनिफॉर्म ये खुद प्रोवाइड लेते हैं, गवर्नमेंट तो प्रोवाइड नहीं करती। तो यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं बच्चे आते हैं? इनको बड़ा ना, ये गवर्नमेंट ने भी इनको रिलैक्सेशन दी हुई थी ना ये सर्दियों की पेश नज़र तक कि आप कैजुअल ड्रेसेस में आएंगे जरा आगे। तो इसलिए ये कुछ दिनों से मतलब वो यूनिफॉर्म। बच्चा जो है ठंड से कुंगड़ के बैठा हुआ है, पंजाबी कहते हैं, उसकी जर्सी कहाँ है? ठीक हो मुस्तफा? सर अगर सर्दी से रिलैक्सेशन दी हुई है तो उसने कोई जर्सी तो पहनी होगी ना। अगर सर्दी बीमारी है असल तो उसने कोई तो चीज पहनी होगी। सर वो अभी आप देखें टाइम। ये क्या है सर? ये क्लासरूम है? ये गोदाम है? क्लासरूम है तो क्लासरूम ही सर, लेकिन ये मतलब हमारे पास जगह नहीं थी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बोगस भर्तियों का रिकॉर्ड इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई क्या जिम्मेदारी है? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या जिम्मेदारी है? मैं इधर SSC हूँ, अभी अपॉइंट हुआ। कितना अरसा पहले? तकरीबन 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? भाई ये क्या है? ये तो दोजख का स्कूल लग रहा है मुझे। अभी ये गयूर अवाम का स्कूल तो नहीं लग रहा। ये जो साहब CEO साहब है ना शाहिद हाफिज, उसने पूरे जिलों को लूटा ऐसे। तो मेरी भी उनके करप्शन के खिलाफ यही लड़ाई थी। उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया था एक साल पहले। तो अब मुझे DC साहब ने मेहरबानी करते हुए ज्वाइन दोबारा किया, तो मैं इधर पोस्टिंग की है। DC साहब को कितने अरसा हो गए? 3 साल हो गए? 4 साल हो गए? उन्होंने मुझे अपॉइंट किया भाईजान 4 साल हो गए ना। आपने DC को ये बताया कि मेरा स्कूल लूटा गया? मेरे स्कूल की 4 दीवारी बननी थी, वहाँ पर पैसा खा गया 60 लाख रुपए। मेरा तो ये स्कूल था ही नहीं। मेरा तो अब है कि नहीं है सर? अब है मेरा स्कूल सर। फिर बच्चा ये भी शुक्र अदा कर दो सर, DC साहब आपके नीचे लूट लिया गया और हम बोल नहीं सकते। मुझे आए हुए 1 महीना हो गया। शायद आपके खिलाफ और भी एप्लीकेशन दी हैं। कोई यहाँ पर पोस्ट मुलाजमीन भी भर्ती किए गए हैं? जी भर्ती किए हुए हैं मुलाजमीन बोगस, अभी भी चल रहे हैं। कितने हैं? तकरीबन 100 प्लस मुलाजमीन हैं दर्जा 4 के। क्लर्क्स हजरात हैं, टीचर्स वगैरह हैं जिनका डाटा भी इधर से फीड नहीं होता, दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हुआ के वहाँ पे फीड करते हैं। हाय मरियम बीबी मैं मर गया, मैंने माफ़ कर दो। मैं आपको सच्ची बताऊं, आप ऐ पब्बा पार होकर जोर ला लो, ये ऐसे बदबख्त लोग हैं ये आपको कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं करने दिया। यकीन ना आए तो अब्बा और चाचा से पूछ के देख लें।